स्त्री और पुरुष का वर्णन तो आप सभी हमेशा करते ही रहते हैं, परंतु कुदरत का दिया हुआ मनुष्य का एक तीसरा रूप भी है, जिसके नाम मात्र से भी अधिकतर लोग अछूते रहना चाहते हैं। जी हां दोस्तों, हम यहां बात कर रहे हैं किन्नर की समाज का। एक ऐसा समुदाय जिनकी दुआ और बद्दुआ दोनों को ही अत्यधिक फलंत माना जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस समुदाय से जुड़े ऐसे बहुत से रहस्य हैं जिनके बारे में आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं पता, और इन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य इनके अंतिम संस्कार से भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, साथ ही हम जानेंगे कि किन्नर के बारे में गरुड़ पुराण क्या कहती है। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसे पूरा जरूर देखें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की कथा है और गरुड़ पुराण की कथा कभी भी अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो चलिए जानते हैं अपने गुरु जी से इस विषय के बारे में। हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि किन्नरों की दुआओं में काफी शक्ति होती है। हिंदू धर्म में कोई भी जब शुभ कार्य होता है तो हम किन्नरों को जरूर इनवाइट करते हैं। आपने देखा होगा कि किसी के घर में जब बच्चा होता है तो ढेर सारी बधाइयां दी जाती है, साथ ही साथ किन्नरों के द्वारा भी आशीर्वाद लिया जाता है। वहीं जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आप देखते हैं कि उनके शव यात्रा में हजारों लोगों की भीड़ जुटी होती है और श्मशान घाट पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर मृत शरीर का दाह संस्कार करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि इसी समाज में रहने वाले किन्नर समाज में जब किसी की मृत्यु होती है तो उनका अंतिम संस्कार रात में क्यों किया जाता है? इसके अलावा मरने के बाद किन्नर समाज जश्न भी मनाता है और मृत शरीर को जूते चप्पलों से पीटा भी जाता है। आखिर किन्नर समाज ऐसा क्यों करता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। किन्नर मृत के बाद शव को जूते चप्पल से पीटते हैं। उनका मानना होता है कि अगले जन्म में इस योनि में जन्म ना मिले। इसके अलावा अपने आराध्य देवता का बहुत ध्यान करते हैं और साथ ही साथ दान पुण्य भी करते हैं। इसके अलावा जश्न मनाते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि अगले जन्म में इस नरक रूपी जीवन ना मिले। कई किन्नरों के पास आध्यात्मिक शक्ति होती है जिससे उन्हें मौत का पहले से ही आभास हो जाता है। कहते हैं जब भी किसी किन्नर की मौत होने वाली है तो ये कहीं भी आना जाना और यहाँ तक कि खाना भी बंद कर देते हैं और इस दौरान वे सिर्फ पानी पीते हैं और ईश्वर से अपने और दूसरे किन्नरों के लिए दुआ करते हैं कि अगले जन्म में वे किन्नर न बने। कहा यह भी जाता है कि कई लोग मरते हुए किन्नर की दुआ लेने आते हैं। मान्यता है कि मरणासन्न किन्नर की दुआ काफी असरदार होती है। किन्नरों में शव को जलाने की बजाय दफनाया जाता है। किन्नर समाज में किसी की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उसकी आत्मा का आजाद करने की प्रक्रिया की जाती है। इसके लिए दिवंगत के शव को सफेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। साथ ही ख्याल रखा जाता है कि शव पर कुछ भी बंधा हुआ न हो। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि दिवंगत की आत्मा आजाद हो सके। मृत किन्नर के शरीर का रात के समय अंतिम संस्कार इसलिए किया जाता है क्योंकि कोशिश की जाती है कि समुदाय से बाहर का कोई इंसान न देख सके। इसके लिए किन्नर सारे जतन करते हैं। यही वजह है कि देर रात में ही अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके पीछे यह कहा जाता है कि अगर किसी गैर किन्नर ने किन्नर का शव देख लिया तो वह दिवंगत किन्नर दूसरे जन्म में फिर से किन्नर ही बनेगा, इसलिए उसकी मुक्ति के लिए ही रात में शवयात्रा निकाली जाती है। बताते हैं कि किन्नर समुदाय शव यात्रा निकालने से पहले शव को जूते चप्पलों से पीटते हैं। इसके अलावा किन्नरों की शवयात्रा कभी भी दिन के समय नहीं निकाली जाती, यह हमेशा रात को ही निकालते हैं। सभी किन्नर शव के पास खड़े होकर उसकी मुक्ति के लिए अपने आराध्य देव को धन्यवाद देते हैं। साथ ही प्रार्थना करते हैं कि दोबारा उसे किन्नर रूप में जन्म न दें। इसके अलावा दान पुण्य किया जाता है ताकि पुण्य प्रताप से भी दिवंगत किन्नर को दोबारा इस योनि में जन्म न मिले। किन्नर समाज में किसी की मौत होने पर जश्न मनाने का रिवाज है।
कहा जाता है कि यह किन्नर रूपी नर्क जीवन से मुक्ति मिलने के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार के बाद 1 हफ्ते तक समूचा किन्नर समुदाय भूखा ही रहता है। मित्रों, यह भी कहा जाता है कि किन्नर समुदाय द्वारा दफनाने के 1 सप्ताह तक व्रत रखा जाता है। इस दौरान संपूर्ण किन्नर समुदाय मृत्यु के लिए दुआ करता है कि जिन सौभाग्य से वह में वंचित रह गया था, अगले जन्म में वे उसे एक संपूर्ण व्यक्ति का जन्म लेकर मिल सके। मित्रों, गरुड़ पुराण में किन्नर के अंतिम संस्कार से जुड़े बहुत ही विचित्र मान्यताएं और परंपराएं हैं, परंतु ऐसा करने के पीछे के कर्म को सुनकर आपको भी लग रहा होगा कि यह किसी साधारण व्यक्ति के हित में ही है। अगर कोई व्यक्ति छुपकर इनका अंतिम संस्कार देखने का प्रयास करता भी है और इस बात की अगर किन्नर समुदाय के लोगों को पड़ जाती है तो यह खतरनाक साबित हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि पौराणिक वेद पुराणों और साहित्य तक में किन्नर अवतार भी एक ऐसा ही किरदार है। इसका निर्माण शिव और पार्वती के मेल से होता है और हिंदू धर्म में इस रूप की पूजा भी की जाती है। इसीलिए किन्नर के जीवन को और कठिन बनाने वाले समाज को ईश्वर के इस सत्यता को स्वीकार। मित्रों, इसके साथ ही आपको बता दें कि 7-8 शताब्दी पहले समाज के लोग किन्नरों को अभिशाप के रूप में देखते थे। वह उनसे खुद को दूर रखते थे। श्मशान घाटों और कब्रिस्तानों में किन्नरों के अंतिम संस्कार करने तथा दफनाने में पाबंदी थी। जब किन्नर अपने परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर उसका अंतिम संस्कार कराने जाते थे तो उन्हें अपशब्द कहकर श्मशान घाट या कब्रिस्तान से भगा दिया जाता था। अगर किन्नर अंतिम संस्कार कराने की मिन्नत करते हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता था। इसके चलते किसी सुदूर स्थान को चुनकर वहां गड्ढा खोदकर मृतक किन्नर का पार्थिव शरीर दफनाया जाता था। जबकि जिन शहरों और गांव में नदी होती थी उसमें पार्थिव शरीर को गुपचुप तरीके से प्रवाहित किया जाता था। फिर उत्पीड़न के भय से किन्नरों ने अंतिम संस्कार में शामिल होना छोड़ दिया। किन्नर अपने सामाजिक जीवन में समाज के कुछ लोगों से आत्मीय रिश्ते बनाकर चलते हैं। किन्नरों की टोली में गाने बजाने वाले पुरुषों के परिवार का वे अभिन्न अंग बन जाते हैं। इनके अलावा मेलमिलाप बढ़ने पर समाज में कुछ लोगों से किन्नरों के आत्मीय संबंध बन जाते हैं। कोई उनका भाई बनता है और कोई बेटा। किन्नरों का उनका जुड़ाव दिखावा नहीं बल्कि आत्मीय होता है। यही लोग किन्नरों के हर सुख व दुख में पूरे समर्पण से शामिल होते हैं। जब किसी किन्नर की मृत्यु होती है तब यही लोग उनकी शवयात्रा निकालते हैं। अगर किसी किन्नर का शिष्य नहीं होता और उसकी मृत्यु हो जाती है तब सारा क्रियाकर्म पूरी परंपरा से उनके गुरु या साथी करते हैं। कैसी लगी आपको हमारी यह प्रस्तुति और किन्नरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।